राजीव अपनी भाभी मोना का जब भी हाथ पकड़ता तो उसकी भाभी कहती, देवर जी पहले इस लायक तो हो जाओ। राजीव अपनी भाभी का मतलब समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या होता है। उसने खुद ही कई बार इस बात का मतलब निकाल कर देखा, लेकिन राजीव इसका सही मतलब समझ नहीं पाया कि मोना भाभी का मतलब हाँ है या ना। इस बारे में वह बहुत भ्रमित रहा। फिर उसने खुद ही मतलब निकाला कि प्यार के मामले में लड़कियों की ना में ही हाँ होती है। दिसंबर का महीना था, सर्दियां आ रही थी। बेमौसमी बारिश ने मौसम को ज्यादा ठंडा बना दिया था। राजीव के भैया आज घर पर नहीं थे। उन्हें जरूरी काम से एक रिश्तेदार के घर रुकना पड़ा था। इसकी जानकारी उसने फ़ोन करके अपनी पत्नी को दे दी थी। दिन में तेज तूफान के चलते बिजली गुल थी। तार टूट जाने की वजह से बिजली के ना आने की उम्मीद कम थी। राजीव की भाभी ने शाम का खाना जल्दी बना लिया था और सब लोगों ने मिलकर खा लिया। रात के 10 बजे सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। जिसको जो काम सही लगा वही करने लगा। राजीव को स्कूल का काम करते वक्त अचानक से सूझा, भाभी के पास कई सारी कहानियों की किताब रखी है। कोर्स की किताबें तो पढ़ता ही रहता हूँ, आज कोई अच्छी कहानी पढ़ लेता हूँ। राजीव सीधा भाभी के कमरे में पहुँच गया। बिना कुछ बोले ही दरवाजे पर खड़ा होकर भाभी को निहारने लगा। उस समय भाभी बिस्तर पर उल्टी लेटी थी और फ़ोन चला रही थी। बगल में कोई किताब रखी हुई थी। ऐसी हालत में वह एकदम हीरोइन के समान दिख रही थी। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में उसका हर अंग मन में रोमांस पैदा कर रहा था। कौन सा अंग था जो नागिन के समान लहराता नहीं दिखाई दे रहा था? वाह क्या नज़ारा था! मोना भाभी के प्रति होने वाले आकर्षण को राजीव नहीं रोक पाया था। वो अंदर जाकर भाभी की कमर पर नोचते हुए बोला, भाभी कोई किताब दे दो। इस महीने कौन कौन सी नई आई है? मुझे आज कहानी पढ़ने का बहुत मन है। रैक में से ले लो, वहाँ पर बहुत सी पत्रिकाएं रखी हैं। भाभी ने भर्राए आवाज में कहा, जैसे वह नशे में हो। तुम ही उठकर दे दो, मुझे क्या पता कौन सी मज़ेदार है। राजीव ने थोड़ा हक जताते और जिद करते हुए कहा। ना चाहते हुए भी भाभी को उठकर पत्रिका और किताबों की रैक के पास आना पड़ा। भाभी ने जैसे ही पत्रिका उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, राजीव ने दोनों हाथों से उसे पीछे से अपनी बाहों में खींच लिया। भाभी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो? छोड़ दो, कोई आ जाएगा। राजीव भाभी को और कसकर पकड़ते हुए बोला, नहीं आज नहीं। राजीव ने कहा, आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब रहा नहीं जाता, बस एक बार। छीना झपटी शुरू हो गई। राजीव कहता आज, भाभी कहती नहीं। तभी किसी के ठप ठप कदमों की आवाज़ सुनाई दी। राजीव ने तुरंत भाभी को छोड़कर उसका फ़ोन उठाया और कान पर लगाकर झूठ मूठ का किसी से बतियाने का नाटक करने लगा। हाँ ठीक है, अभी बात कर लूँगा, मैं 11 बजे तक पहुँच जाऊँगा। भाभी जल्द ही नाश्ता बना देती है, कॉलेज में ही आ जाना। नहीं भाभी घर पर ही है, चाहे तो बात कर सकते हो। तभी राजीव की बुआ कमरे में आ गई। राजीव और मोना को शक की निगाहों से देखा और बिना कुछ बोल ही लौट गई। गुस्से में राजीव ने बिस्तर पर फ़ोन फेंका और अपने कमरे में आकर सो गया। राजीव ने अपनी भाभी को कैसे मनाया, देखिएगा अगले पार्ट में।